हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में वर्ग 10 में पढ़ेंगे भौतिकी। भौतिकी में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे हम लोग, और प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये जानेंगे। प्रतिबिंब का इंग्लिश क्या होता है, इमेज। आप लोग का प्रतिबिंब बनता है ना, जो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं परछाई, ठीक है ना, परछाई बनता है यानी छाया, उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, आप लोग आईना में देखे होइएगा, आईने में अपना फोटो देखते हैं यानी इमेज देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं नहीं, तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपके ये बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती, मान लीजिए कोई ये दर्पण है, वहां से कोई वस्तु से प्रकाश आ रही है और प्रकाश आने के बाद क्या होता है, दर्पण से परावर्तित हो रही है, दर्पण टकराने के बाद परावर्तित हो रही है। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं यानी इमेज कहते हैं। समझ गए, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें दर्पण से, दर्पण क्या कहते हैं, शीशा जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं नहीं, दर्पण उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता है ना, एक समतल दर्पण होता है। तो क्या समझ रहे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब माने होता है रियल, वास्तव में क्या है, वास्तव में वह रियल में बना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक, जिसका कल्पना हम लोग करते हैं या आभास करते हैं, यानी कोई चीज का हमको आभास होता है उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब और क्या आभासी प्रतिबिंब दोनों एक है, ठीक है ना, जिसका हम लोग कल्पना करते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको हम लोग आभास होता है, दोनों एक है। और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल, वास्तव में, जैसे हम लोग कैमरा से जो फोटो खींचते हैं वो रियल बन जाता है, वो क्या होता है, रियल बन जाता है, हकीकत में बन जाता है, उसको हम लोग मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और काल्पनिक प्रतिबिंब कल्पना करते हैं, अभी है उसको हटा दिए तो अभी उसके बाद नहीं है। जैसे शीशा आप लोग देखते हैं, दर्पण देखते हैं, हम लोग आईना देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब तक आप सामने रहते हैं तो उसका तस्वीर रहता है, जब आप उससे हट जाते हैं तो तस्वीर क्या होता है, वह खत्म हो जाता है। लेकिन आप वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, जब कैमरा में हम फोटो खींचते हैं तो उसमें रियल फोटो बनता है, ओरिजिनल फोटो बनता है, वास्तविक वास्तव में बनता है, ठीक है। और काल्पनिक होता है या आभासी, ठीक है ना, रियल फोटो हो गया और काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब माने तस्वीर, बिंब, ठीक है। और अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना, वेक्टोरियल इमेज और रियल इमेज। अब देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में माने रियल में, हकीकत में बनता है, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। माने रियल में, वास्तव में। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, एक बार देख लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अतः वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया
जा सकता है। जैसे हम आप लोग बताए हैं, जब हम कैमरा में फोटो खींचते हैं तो उसको क्या आता है, वास्तव में बनता है, उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, ये जान लीजिए। यह वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब आप आभासी प्रतिबिंब के बारे में जानिए। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अतः आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अगर आप लोग को पूछा जाए कि आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में, आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों तो एक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो आप लोग यह कह सकते हैं उसके मतलब के अंतर में कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब को वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है, सीधा होता है। ये आपको एथी में लिख जाए, अंतर में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और इसका दोनों परिभाषा लिख दीजिएगा तो भी उसका अंतर हो जाएगा। तो एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बैक्टीरियल इमेज, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अतः वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तथा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उत्तर में किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उससे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। आप समझ गए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब समझ गए। और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, इसका अंतर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हैं और इसको देख लीजिए। अब वीडियो आपको कैसा लगा बताइए कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।